Hello students, how are you all? I hope you all are fine. मुझे क्लास 7 की आपकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था ना, जिसका नाम क्या था आपका रेशनल नंबर्स। ओके, एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। इसका हमने 5 क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात आएगी। टॉपिक क्या है हमारा? कंपेयरिंग एंड रेशनल नंबर। ठीक है, और बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो कराया था उसमें प्रॉपर्टीज की बात की थी। ठीक है, इसकी रेशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। सेकंड प्रॉपर्टी का हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसमें यूज होगा हमारा कौन सी प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ही यूज होगी। मतलब 3 पॉइंट था, एक दो रेशनल नंबर इक्वल होने वाली कंडीशन, वो गया है 5th क्वेश्चन में। अब कोई नंबर ग्रेटर है, ए ग्रेटर है बी से या बी ग्रेटर है ए से, वाली प्रॉपर्टी यूज होगी क्वेश्चन नंबर 6 में। इस रेशनल नंबर का नाम ए है, इसका नाम है बी। ठीक है, फाइंड द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। इन दो रेशनल नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, हमें ये बताना है। इसके लिए बहुत इजी तरीका बताते हैं आपको। वैसे इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी वाला हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इसकी 6 की मल्टीप्लाई 16 से बॉक्स बनाएंगे, साइन लगाएंगे ग्रेटर का और स्मॉलर का। ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई 10 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। 16 6 96, 4 10 40। ठीक है, अब बताएंगे कौन सा ग्रेटर है, 96 या 40? 40 है ये 96। 96 मीन्स क्या होगा, 6/10 इज ग्रेटर देन 4/16। ध्यान आया होगा, ये इस तरह की प्रॉपर्टी थी उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड प्रॉपर्टी। इसका देखो सेम यही प्रोसेस लगाएंगे इसमें भी। 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस का नहीं बॉक्स 20 मल्टीप्लाई -5। ओके, 11 4 जा 14 जा। एक मिनट, अच्छा 14 में 14 का 4 कैरी 1, 14 में 15 माइनस का 25 जा 100। ठीक है, अब बताएंगे कौन सा ग्रेटर है। आप कहोगे माइनस का 154, बट कौन सा ग्रेटर होगा? 100, क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं और माइनस की डिजिट जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी मानी जाती है। वो क्यों, उसका रीजन हम आपको 6th क्लास की वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ से ये ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब क्या है, -11/20 -5/14। ठीक है, सी पार्ट 125 मल्टीप्लाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई जा रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 170, 4 से इंटू करेंगे, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 40 8 और 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 0 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8। ठीक है, अब कौन सा ग्रेटर है इसमें? 850। 125/170 5/4। क्लियर? डी पार्ट भी कर ही लेते हैं, कि डी पार्ट आप अपने आप करना। ठीक है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस, फिर जो ग्रेटर है उसका ग्रेटर का साइन लाना। 3 सम्स आपके क्लियर हो होंगे। ठीक है, कितने इजी थे। और कोई भी क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है ऐसे इसी से रिलेटेड, अगर कोई और सम्स है जो आपके पास है, हमारी बुक में जो थे वो हमने करा दिए। अगर आपकी बुक में कोई अदर सम्स है इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, हम आपको इसकी वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे पूरा सॉल्यूशन। सो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन इफ यू आर क्लियर। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, we have written the question number 6
नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, हम जानते हैं अच्छे से, मतलब आप भी जानते हैं क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. अब इस रेशियो नंबर में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नीड है डेनोमिनेटर सेम करने की. डेनोमिनेटर सेम होगा तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले मिक्स में रखा इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. ठीक है, 7/11 माइनस 6/8 माइनस 6/8 माइनस 8/6 है, और ये 4 2 जा 8/9/4. कैसे चेंज ये पता याद है ना सबको, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे समझाया था. तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, जो आंसर तो उसमें इसे ऐड कर देते हैं. 4 2 जा 8/9 27/25. इसके बाद सेकंड काम क्या होगा, इन तीनों का, इन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम. ठीक है, अच्छा देखो 25 एक ऐसा नंबर है इन सब के साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब इनमें से किसी के टेबल में नहीं आता. ठीक है, 11 भी एक ऐसा ही नंबर है. तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, जो आंसर आएगा उसकी 25 से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसकी 11 से मल्टीप्लाई. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 4 और 3 6 ऐसे नंबर हैं जो आपस में टेबल में आ सकते, एक ही टेबल में आ सकते हैं. कौन सा टेबल है, 2 का. ठीक है, तो देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, 11 6 8 4 25. एलसीएम ध्यान आएगा आपको, 5th क्लास में 4th 6th क्लास की वीडियो में समझाया था. सबसे पहले 2 से करते हैं, फर्स्ट नंबर से 2 11 11 ऐसे जाएगा, 2 के टेबल 11 नहीं आता. 2 3 6 2 4 8 2 2 4 25. फिर 2 से करेंगे, 11 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 4 2 1 2 25. अब 2 से 3 ऐसे, 2 1 2 2 1 ऐसे, 5 का 25 का 24 ऐसे. अब ये तीनों नंबर हमारे एक डिटेल में आते ही नहीं है. ठीक है, सारे नंबर ऐसे बचे हैं, तो हम क्या करें, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25. ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24. 24 की हम करेंगे 25 से, 11 बचा है अभी, 25 5 4 जा 100 का 0 10 कर दिया जाएगा. ठीक है, 25 की 50 और 10 60. 600 हो गया, इसकी 11 से करेंगे, 0 0 11 6 जा 66. ठीक है, 6600 आ गया. मीन्स क्या होगा, इतना पढ़ते हैं, नोट करना, करो पॉज करके आप नोट कर लेना. 6600 आया एलसीएम. ठीक है, सभी का डिनोमिनेटर हम क्या लिख देंगे, 6600. वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5. ठीक है, अब न्यूमरेटर लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई का साइन, -8 मल्टीप्लाई का साइन, -6 मल्टीप्लाई का साइन, 9 मल्टीप्लाई का साइन, 27 मल्टीप्लाई का साइन. ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, 11 से, यानी कि पुराने डिनोमिनेटर से इस नए डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे. 11 से 6600 को डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66. ये 2 0 बचे, यहाँ आ जाएंगे, मीन 600 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद पुराने डिनोमिनेटर है 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6600 को, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, 2 0 यहाँ आ जाएगा, मीन्स 1100 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब इस पुराने डिनोमिनेटर से इस नए डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 8 से 6600 की डिवाइड, 8 8 जा 64,
माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ से 0, 8 2 16, 4 बचेगा 0, 8 5 14, यानी कि 825। अब इस प्राइम डेनोमीटर से नए डेनोमीटर को 4 से 6600, 4 बन जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 6 से 24, 6 में से 4 गए 2, 0 आ गया, 4 5 जा 20, 11 0 यहाँ आ गया 1650। ठीक है, अब इस 25 से प्राइम डेनोमीटर से नेट डेनोमीटर की बात करेंगे। ट्वेंटी 5 2 जा 50, 6 0 का 6, 6 में 5 का 1, ये 0 आ गया, 25 6 जा 150, 0 का 0, 6 में 5 का 1, याद 0 यहाँ आ जाएगा, 25 4 जा 100, 264 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, रफ डिवाइड जो हमने की इसको रेस कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 अपॉन 6600 माइनस 11 8 जा 800, 8800, 6 की 6 5 30 का 0, कैरी 3 आ गया, 6 12, 3 15 का 5, कैरी 1 आ गया, 6 8 जा 48 1 49, 6600। 9 से करेंगे, 0 का 0, 9 5 जा 45 का 5, कैरी 4, और 9 6 जा 54 और 4 58 का 8, कैरी 5, 9 में 9 और 5 14 अपॉन 6600। और 27 के इससे ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगी भाई, करनी पड़ेगी ऐसे। 7 7 28 का 8, कैरी 2 आ गया, 7 6 जा 42 और 2 44, 4 कैरी 4, 70 और 14 और 4 80, 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 1 5, 8 12 2 9 6 6 9 2 8 अपॉन 6600। ठीक है, अब आप इसमें बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसमें स्मॉल असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, देखो इन दोनों से कोई मतलब, दोनों माइनस के हैं। हाँ, इनसे तो मतलब है कि माइनस का नंबर छोटा होता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये ना, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो सबसे पहले आएगा माइनस का 8800 अपॉन 6600, अब ये वाला माइनस 4950 अपॉन 6600। इन दोनों से कोई मतलब है, हम तीनों में देखना है छोटा कौन सा है। ये वाला है शायद, ये 4000, ये 14000, ये 6000। ठीक है, तो कौन सा हो गया, सबसे छोटा ये वाला है ना, 4200 अपॉन 6600। इसके बाद अब ये 6000 वाला, 14000 तो बड़ा है ना इसलिए। इसके बाद 14850 अपॉन 6600। ठीक है, अब देखेंगे ये किसके बदले आया है हमारा, इसके यानी सेकंड नंबर पे कौन था, 8 अपॉन -6। इसके बाद 14 वाला ये कौन सा है, सेकंड नंबर -6 अपॉन 8 पे बदला है ये। इसके बाद ये 42 वाला 7 अपॉन 11 के बदले।
ठीक है। क्या 69 वाला लास्ट है 27/25 की वैल्यू। इसके बाद 14,850 2 होल पर अपॉन 4 की वैल्यू। ये आपका आंसर है। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस। और बेटा असेंडिंग ऑर्डर जैसे हमने ये वाला एक्सप्लेन किया बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से ये वाला होगा। ये तो और भी इजी है क्योंकि बेटा इसमें बड़े बड़े 11 और 25 जैसे नंबर नहीं है। इजीली आप पहले इसका एलसीएम निकालो जैसे हमने निकाला था, ठीक है। फिर डेनोमिनेटर सेम कर लोगे, सबके बदले जो आपका एलसीएम है वो लिख दोगे, न्यूमरेटर लिख दोगे और पुराने डेनोमिनेटर से नए डेनोमिनेटर को डिवाइड करके वो ऊपर मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे न्यूमरेटर का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है, फिर मल्टीप्लाई करके बता देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा, you have not done the question number 7. Now we come to the question number 8. Okay. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें हमने क्या किया अभी, असेंडिंग ऑर्डर 7th में, अब 8th में डिसेंडिंग ऑर्डर। सब कुछ वही है, बस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या ऑपोजिट हो जाएगा, पहले स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखा था, अब लिखेंगे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका भी एक पार्ट करके दिखा देते हैं। सब कुछ वही है प्रोसेस, बस लास्ट लाइन चेंज होगी, लास्ट और सेकंड लास्ट, ठीक है। एक बार याद कुछ हम इसलिए करके दिखाएं ताकि उस वाले क्वेश्चन के ऊपर रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक ही पार्ट करवाया था ना, तो एक और करवा देंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तो कुछ इम्प्रॉपर वो मिक्स में भी नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। 24 11 11 24 12, ठीक है। तो 11 11 12 24 24, सबसे पहले 2 से 11 एज इट इज, 11 एज इट इज, ठीक है। 2 6 12, 2 1 2 2 3 4, 2 1 8 2 3 4, फिर 2 से 11 11 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, अभी भी 2 से 11 11 3 एज इट इज, 2 3 6, 2 3 6, अब 3 से 11 11 3 1 3 3 1 3 3 1 3। अब 11 से कर लेते हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। 11 बन जाए 11 11 बन जाए 11 1 1 1, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब 24 के 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4, 11 2 जा 22 और 4 26, ठीक है। 264 आ गया आपका एलसीएम, तो 264 इसका सबके डेनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ये नोट करना है, कर लो वीडियो पॉज करके। टू सिक्सटी फोर 264 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई माइनस 24 मल्टीप्लाई माइनस 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। भाई है ना, कुछ नया तो नहीं कर रहा है। अब पुराने डेनोमिनेटर से नए डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 24 से 264 को डिवाइड, 24 बन जाए 24, 6 में से 4 गया 2, यहाँ से 4, 24 बन जाए 24, 11 आ गया तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे पुराने डेनोमिनेटर से नए डेनोमिनेटर को, 11 2 जा 22, 6 में से 2 गया 4, 4 ले रहे हैं 11 4 जा 44, ठीक है। कितना आ गया 24। अच्छा यहाँ आएगा,
हाँ यहाँ भी तो 11 से करना है, तो यही आ जाएगा। फिर प्राइम डेरिवेटिव से नेट डेरिवेटिव 24 से अभी करके चुके हैं हमने, 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्राइम डेरिवेटिव से नेट डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे 12 से 264 को, 12 टू 24, 6 ने 4 2 और आ जाएगा 12 टू 24, 22। ठीक है, और इसे डिवाइड कर देते हैं, है ना। 11 के 11 से करेंगे, कितना आएगा 121 अपॉन 264। 24 से याद नहीं कर लेते हम इस पर। 24 4 द 96 का 6 कैरी 9, 24 टू 48 और 9 कितने होगा 57, 576 अपॉन 264 और फिर वही माइनस 576 अपॉन 264 माइनस 121 अपॉन 264, 22 7 द 154 अपॉन 260। ओके, अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 576 अपॉन 264। इसके बाद ये वाला 576 नहीं, क्योंकि माइनस की डिजिट है ना, बड़ी है तो छोटी मानी जाएगी, तो क्या बचा 154। इसके बाद 121 अपॉन 264, फिर माइनस का 120। वैसे तो 576 पड़ा है, लेकिन माइनस के होने की वजह से 121 पड़ा है, माइनस 121 अपॉन 264 माइनस 576 अपॉन 264। इसके बाद नेक्स्ट है 576 ये वाला, इसके बाद आया 24 अपॉन 11। इसके बाद 154 इसके लिए आया 7 अपॉन 12 की वजह से। इसके बाद 121 अपॉन 264 11 अपॉन 24। इसके बाद माइनस वाला माइनस 121 अपॉन 264 11 अपॉन माइनस 24। इसके बाद माइनस 576 ये माइनस 24 अपॉन 11। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है डिसेंड ऑर्डर। इसी प्रोसेस से आप इसका बी पार्ट करेंगे। ओके, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है या आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, रजिस्टर नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक में 82 सम्स है इसके लिए, तो हमने आपको करा दिए। मेन चीज़ था हमारा मोटिव आपको मेथड एक्सप्लेन करना, जो कि हमने कर दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, तो आप हमें चैट बॉक्स के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, हम उसके सॉल्यूशन करके आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। और आपको मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। We will discuss about question number 9 and 10 and next exercise 9, 10, 11 and next exercise in next video. Okay, so wait for next video. Thank you very much. Have a nice day.